Hello students, welcome to अपना गुरुजी. This is Sujit Paul and we are going to study physics of class ICSE 9. एंड आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन का. अब जो प्रीवियस क्लास था 9th क्लास का ICSE का, तो उसमें हमने पढ़े थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. तो उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ वगैरह के बारे में डिस्कस किया था. तो हम अभी घुसने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड में. तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? सेकेंड चैप्टर है हमारा ये मोशन इन वन डायमेंशन. ओके, सो मोशन इन 1D जब आया तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर में दो चीज़ें आते हैं. दो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका दो पोजीशन होता है. कौन कौन सा पोजीशन होता है? तो फर्स्ट वाला एक होता है या तो रेस्ट पोजीशन रहेगा, दूसरा वाला यह होता है तो मोशन में रहेगा. तो ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन हो सकता है, या तो वो रेस्ट में रहेगा नहीं तो वो मोशन में रहेगा. अब रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ चाहिए हमारे लिए. एक चाहिए पोजीशन, दूसरा चाहिए टाइम. तो रेस्ट किसे बोलेंगे? इफ द बॉडी चेंजेस इट्स डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. अगर बॉडी का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी किस में है? रेस्ट में है. लेकिन अगर बॉडी का पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी किस में है? मोशन में है. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे 1 सेकंड गया, 2 सेकंड गया, 3 सेकंड गया, मैं वहीं पे ही खड़ा हूँ. तो मेरा बॉडी का जो पोजीशन है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आई एम इन रेस्ट. बट जब अब मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे टाइम के साथ बॉडी का पोजीशन भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो बॉडी किस में है? अभी मोशन में है. तो दैट इज रेस्ट एंड मोशन. बट रेस्ट एंड मोशन क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं. क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं. अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब ये होता है कि चीज़ें जो है, मैं एग्जांपल ले लेते हैं. अभी मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, किसमें? अपना गुरुजी में पढ़ा रहा हूँ. तो मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ? मैं अपना गुरुजी हूँ. लेकिन मेरे पापा के लिए मैं बेटा हूँ. तो इंसान तो मैं एक ही हूँ, लेकिन मेरे अलग अलग दो को दो नाम. मेरे पापा के लिए मैं बेटा हूँ, आपके लिए मैं अपना गुरुजी हूँ. तो उसी तरह जो रेस्ट एंड मोशन होता है ये भी रिलेटिव होते हैं. क्या इसका ये मामा लगता है या काका लगता है? नहीं. रिलेटिव कैसे होते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो यहाँ पे मान लीजिए कार है. इस कार में आप लोग बैठे हुए हैं. यहाँ पे ये है ड्राइवर का सीट और यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं. ओके, और मैं यहाँ पे गरीब इंसान रास्ते के किनारे खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास न कार है, न कार खरीदने के लिए पैसा है, न कार में चढ़ने के लिए पैसा है. तो मैं यहाँ पे बाहर खड़ा हुआ हूँ. अब सिंपल सी बात है, आप लोग कार में जब जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे बाहर से क्या ऑब्जर्व किया? आप लोग किस में है? मोशन में है. आप लोग किस में? मोशन में. लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो कार के अंदर बैठा हुआ है, एक दूसरे को आप लोग देखेंगे तो आप लोग किस में है? वहाँ पे रेस्ट में है. तो मेरे लिए आप लोग किस में है? मोशन में है. लेकिन आपको एक दूसरे के लिए क्या है? आप लोग रेस्ट में है. तो यहाँ पे क्या हो जाता है? डिपेंड करता है किसके ऊपर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर. क्या? किसके ऊपर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कोऑर्डिनेशन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो मेरे हिसाब से आप लोग मोशन में हैं, आप लोगों के हिसाब से आप लोग रेस्ट में हैं. तो इसलिए क्या है? रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव है. अगर हर जगह पे जो चीज़ दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो चीज़ होता है वैसा दिखता नहीं है. तो ये रिलेटिव है मोशन एंड रेस्ट. अब रेस्ट एंड मोशन के बाद जैसे हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन मतलब क्या होता है? इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए सिंगल डायरेक्शन. अगर एक बॉडी एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है तो उस बॉडी का मोशन को हम क्या बोलते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन बोलते हैं, या तो रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, या स्ट्रेट लाइन मोशन बोला जाता है. तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. अब मोशन इन वन डायमेंशन में दो टर्म, हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे. तो पहला टर्म्स क्या आता है हमारा? डिस्टेंस आता है. क्या आता है? डिस्टेंस. अब डिस्टेंस क्या होता है? सपोज एक बॉडी यहाँ पे ए पोजीशन में है, उसको जाना कहाँ पे है? बी पोजीशन में है. और ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने के लिए वो ये पाथ को फॉलो किया. तो जिस पाथ को फॉलो किया, इस पाथ में जब वो गया तो इस पाथ का जो लेंथ आएगा, द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इन द एंटायर जर्नी. जब भी जर्नी स्टार्ट करेगा, उस जर्नी में जो भी पाथ वो कवर करेगा, उस पाथ का लेंथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे. इसलिए उसको बोला जाता है पाथ लेंथ. पाथ लेंथ कवर बाय द बॉडी इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज द डिस्टेंस. इसे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहता है. तो इसलिए क्या होता है? ये एक तो स्केलर क्वांटिटी होता है. क्या होता है? स्केलर होता है. स्केलर क्यों? क्योंकि इसका कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, दैट इज डिस्टेंस इज स्केलर. अब डिस्टेंस के बाद क्या आ जाता है? मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है. क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर बॉडी को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाना है तो मैं मल्टीपल पाथ चूज कर सकता हूँ. मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मैं
यहाँ से जा सकता हूँ, मैं यहाँ से जा सकता हूँ, तो मैं मल्टीपल पाथ चूज कर सकता हूँ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल। इनिशियल एंड फाइनल के बीच में जो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल। अब ये क्या होता है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहता है, इसलिए क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे, देखो जैसे कि मेरा मान लो यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट किया, हमने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल। अब ए पॉइंट से स्टार्ट किया, मैं फिर से ए पॉइंट में आके पहुँच गया, तो मेरा इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट किया और आके यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, बट इट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है, मोशन होता है टू टाइप्स का। अब जब मोशन आया हम लोग, ये मोशन जो होता है, मोशन होता है टू टाइप्स का, ठीक है। एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। जब हम लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं तो सबका यूनिफॉर्म सेम होता है, सबका ड्रेस सेम होता है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म बोला जाता है। तो यूनिफॉर्म मतलब सेम, नॉन यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अगर हम लोग एक जर्नी को ले लेते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट से हमको बी पॉइंट तक जाना है और हमने कुछ सेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो ये 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। अगर मैं एवरी 10 सेकेंड में 10 मीटर कवर करता हूँ, एवरी 10 सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा मोशन जो होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसे, इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी का जो डिस्टेंस कवर रहेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। लेकिन अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्या यहाँ पे जो टाइम इंटरवल जो है इक्वल है, इफ द बॉडी डज नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल तो इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कवर जो है इक्वल नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर डिस्टेंस कवर इक्वल होगा, टाइम इंटरवल अनइक्वल होगा, फिर भी वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द मोशन इन वन डायमेंशन। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आता है, कुछ भी क्वेश्चन अराइज होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अपना गुरुजी।